जय हिंद साथियों, जय हिंद। तो मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, कुछ लोग यानी कुछ बच्चे जो विद्यालय कभी गए नहीं हैं, यानी कहने मतलब पढ़ाई से उनका कोई काम रहा नहीं है, फिर भी देखिए वे अच्छा कार्य कर जाते हैं, यानी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी पे, ठीक है। ऐसे तो देर न करते चलिए हम चलते हैं। जैसे हमने एक बार किताबों में पढ़ा है कि चतुर बेटी, यानी एक लेसन का नाम था चतुर बेटी। अब चतुर बेटी की तो इसके बारे में कहानी आपको सुनाते हैं। एक किसान था, उसकी एक बेटी थी। यानी एक किसान था तो किसान क्या होता है, गरीब होता है। तो किसान था वह गरीब था, ठीक है, गरीब था। उसकी एक चतुर बेटी थी, यानी उसकी एक बेटी थी, वह बहुत चतुर थे। किसान क्या हुआ, किसान गरीब था। इतनी उसकी कैपेसिटी या क्षमता नहीं थी कि बच्चों को विद्यालय भेज सके, यानी उसकी क्षमता नहीं थी कि बच्चों को विद्यालय भेज सके, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो बेटी थी वो घर पर ही पढ़ाई के कार्य करने लगी। यानी कहने का मतलब है वो गरीब थी, वो जानती थी कि मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इसीलिए स्टडी के कार्य यानी पढ़ने का कार्य वो घर पर ही शुरू कर दी, ठीक है। अब घर पर ही शुरू कर दी। अब जो किसान था तो दिन भर अपना खेती बाड़ी करता था, ठीक है। किसान का काम यही है, सुबह से उठना, शाम तक खेती बाड़ी करना, इसके बाद अपना घर का देख रेख करना, ये किसानों का कार्य है, ठीक है। अब वो जो लड़की थी वो अपना घर का कार्य करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो पढ़ती थी। अब इसके बाद यह हुआ कि पढ़ने में इतनी अच्छी हो गई, यानी पढ़ने में इतनी अच्छी हो गई कि जो उसके पास पड़ोस अगल बगल मोहल्ले वाले थे उसके बेटी से ईर्ष्या करने लगे। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, यानी जो माता पिता उसके मोहल्ले वाले के जो मतलब चाचा चाची थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, और जो किसान की बेटी पढ़ रही थी, दोनों में कंपैरिजन हुआ तो किसान की बेटी तेज निकली, यानी किसान की बेटी फर्स्ट नंबर पे निकल गई, ठीक है। किसान की बेटी फर्स्ट नंबर पे निकल गई। अब उसमें क्या हुआ कि जो लड़की के चाचा चाची थे उसे ईर्ष्या होने लगी, यानी कहने का मतलब जो लड़की पढ़ने में अच्छी थी उसके आस पड़ोस पड़ोसी वाले उसे ईर्ष्या करने लगे, यानी उससे जलन होने लगी। क्यों इसलिए जलन होने लगी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने भेज रहा हूँ, मेरी बेटी इस बेटी से पढ़ने में कमजोर है, मेरा बेटा इस बेटे से पढ़ने में कमजोर हो गया है, ठीक है। अब उन लोग को जलन होने लगी। अब जलन होने लगी। फिर जो किसान था वो और मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया, यानी और मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया। तो हमारा कहने का मतलब यही है, क्या वो लड़की जो कभी विद्यालय नहीं गई थी और लड़का जो विद्यालय में पढ़ रहा था, वो लड़की जो कभी विद्यालय नहीं गई थी और बाकी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो ये उनसे लड़कियों पढ़ने में तेज निकल गई, यानी उसके पढ़ने में तेज निकल गई। तो हमारे कहने का मतलब जो आपको ईश्वर ने जो बुद्धि दी है और विकसित या विकास करने के लिए दी है, ठीक है। ये बुद्धि किसी चीज की या किसी लोग का कोई गुलाम नहीं है। ये हमारी जो मानसिकता है वो किसी चीज की गुलाम नहीं है। ये नहीं कि जो बड़ा है उसके घर में मानसिकता अधिक होगी, जो गरीब उसकी मानसिकता कम होगी, यानी कहने का मतलब इससे कोई मानसिकता की कोई कंपैरिजन नहीं है। बड़ा आदमी के पास भी बुद्धि होती है और गरीब के आदमी के पास भी बुद्धि होती है, पर बुद्धि को कैसे विकास करना है, कैसे विकसित करना है, बस इसी पर चर्चा करना है, इसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यानी जो लेखक था वो बता रहा है कि लड़की कभी विद्यालय गई ही नहीं, यानी वो भावना या घटना व्यक्त कर रहा है, यानी वो घटना है लेखक व्यक्तित्व कर रहा है, लोग को जागरूक कर रहा है, यानी जितने सामाजिक लोग के हैं उसे जागरूक कर रहा है, पाठ में लिख लिख कर जागरूक कर रहा है। बताइए एक बेटी है कभी विद्यालय गई ही नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई में सबसे टॉप थी। तो आज हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि मानसिकता किसी की गुलाम नहीं है, ठीक है। जो हमारी मानसिकता किसी की गुलाम नहीं, बस हमें कैसे प्रयोग करना है, किस दायरा में प्रयोग करना है, ये हमें आना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को लगा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 आप यूट्यूब पे जाइए, मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमारे वीडियो का फुल एंजॉय लीजिए। जय हिंद, जय भारत।